बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में भी आदिकाल की जो प्रमुख परिस्थितियां हैं उसके बारे में जिक्र किया था, चर्चा की थी। उस चर्चा को आज और आगे बढ़ाते हैं। हमने कल आदिकाल की दो परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी, राजनीतिक परिस्थितियां या राजनीतिक परिवेश और धार्मिक परिस्थितियां या धार्मिक परिवेश। इसके बारे में कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज हम आदिकालीन साहित्य को प्रेरित और प्रभावित करने वाली तत्कालीन जो प्रेरक या परिवेश या वातावरण है उसका हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें सामाजिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस सामाजिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियों पर रहेगा। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो हम देखते हैं तत्कालीन समय में सामाजिक वातावरण किस प्रकार का था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस युग का, जिस काल का, जिस समय का राजनीतिक व धार्मिक जीवन कलहपूर्ण, अव्यवस्थित, विशृंखलित और विषमता से युक्त रहा हो, उसके सामाजिक जीवन का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अंदाजा, अनुमान सहज यानी सरलता से हम लगा सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो पता चलता है या लगता है कि राजाओं ने प्रजा पालन के पवित्र धर्म को ठुकरा दिया था। अब देखिए, राजाओं ने प्रजा पालन का जो धर्म है, उनका जो नैतिक कर्तव्य है, उसको इन्होंने अवॉइड कर दिया, ठुकरा दिया। इस कारण से क्या है, तत्कालीन सामाजिक परिवेश भी धूल धूसरित हो गया था। और कहते भी हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। यदि राजा चोरी करेगा तो प्रजा भी चोरी करेगा। यही मैसेज क्या है, प्रजा में जाएगा। और लिखा भी है, देखिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो प्रजा पालन का जो पवित्र धर्म है उसको राजा महाराजाओं ने ठुकरा दिया, ठोकर मार दी। वे महिषी यानी राजपत्नी, रानियां, महारानियां, पत्नियों, उपपत्नियों और रखेलों से घिरे रहते थे। ये राजाओं का धर्म हो गया। विलास और मदिरा में डूबे हुए शासक अपने कर्तव्य से अलग हो गए थे। विलास, शराब और सुंदरी में डूब गए थे। और तत्कालीन सामाजिक परिवेश का बहुत अच्छा चित्रण हमें तत्कालीन काव्य में या आदिकाल का जो काव्य है उसमें हमें देखने को मिलता है। चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे बीसलदेव रासो हो, चाहे खुमान रासो हो, चाहे हमीर रासो हो, उसमें क्या है, हम तत्कालीन परिवेश का, सामाजिक परिवेश का हम चित्रण देख सकते हैं। और राजाओं का ये धर्म हो गया था। वो लड़ाई किस लिए लड़ते थे कि सुंदर कन्याओं को, सुंदर महिलाओं को का किडनैप करके, उनका अपहरण करके अपने राजमहल में, अपने अंतःपुर में, अपनी रंग महल में वो भर देते थे, जहाँ भोग विलास की क्रियाएं चलती रहती थी। तो लिखा भी है कि जय घर देखी सुंदर बिटिया, तय झर जा धरे हथियार। यानी जिस घर में सुंदर क्या है, कन्या या बेटी है, लड़की है, देखी, उसी पे उन्होंने क्या है, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया।
और उसको किडनैप करके उसको ज़बरदस्ती क्या है छीन करके पेरेंट्स से, माता पिता से और अपने क्या है रंग महल में वो डाल देते थे, जहाँ क्या है राजा महाराजा उनके साथ में भोग विलास करते थे। तो कहने का तात्पर्य महिषियों, रानियां और महारानियों से, पत्नियों और रखेलों से घिरे हुए थे या घिरे रहते थे। विलास और मदिरा में डूबे हुए शासक अपने कर्तव्य से अलग हो गए थे। प्रजा पालन का जो कर्तव्य है उससे वो अलग हो गए थे। नागरिक लोग सहर्ष अपनी कन्याओं को भगवान पर चढ़ा देते थे। जहां वे पाषाण की प्रतिमाओं को अपना पति मानती हुई, पाषाण मानी पत्थर की प्रतिमाओं को अपना पति मानती हुई नृत्य करती रहती थी। इसके साथ ही वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंदिरों, मठों के मठाधीशों और पुजारियों से व्यभिचार करती रहती थी। यानी मंदिर और मठ है वो व्यभिचार के अड्डे बन गए थे। और आज के परिवेश में भी क्या है ये हमें देखने को मिलता है कि मंदिर और मठों के नाम पर महिला को जो चरित्र है उसका दोहन किया जा रहा है। राजकुमारियों को काव्य और नाटक की शिक्षा देने के साथ साथ काम सूत्र भी पढ़ाया जाता था। सामाजिक जीवन के सामने कोई आदर्श नहीं रह गए थे, कोई भी आदर्श सामाजिक जीवन के सामने नहीं था। राजाओं की विलासता इतनी बढ़ गई थी कि वे किसी भी कन्या को और किसी भी वधू को अपनी अंक सहायनी बना लेते थे, जीवन संगनी या इसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का वैसे तात्पर्य ये होता है कि धर्म के नाम पर किसी भी क्या है कन्या को उठा करके अपनी पत्नी मतलब बनाना ही धर्म पत्नी कहलाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ राजनीतिक अशांति हो, धार्मिक विसंकलता हो और सामाजिक विलासता और व्यभिचार का बोला वाला हो, जैसा साहित्य लिखा जा सकता था वैसा ही साहित्य आदिकाल में लिखा गया था। आदिकालीन साहित्य जाति पाति के बंधनों में उलझा हुआ था। जाति को सर्वोपरि माना जाता था। एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती थी और निरंतर होने वाले आक्रमणों से जनता का मन अशांत हो गया था। समाज के अंदर अशांति व्याप्त हो गई थी। नारियों का गौरव क्षीण हो चुका था। जो गरिमा, उनका जो पाक चरित्र था वो धूमिल हो गया था, यानी उनकी गौरव और गरिमा है वो क्षीण हो गई थी। और निरंतर उन्हें चार दीवारी में बंद कर दिया गया था। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण मिथ्याचारी और मिथ्याभिमानी हो गए थे। ब्राह्मण के मुख से जन्म लेने वाले जो ब्राह्मण हैं वो मिथ्याचारी और मिथ्याभिमानी हो गए थे। एक और लोग जादू टोनों में विश्वास करते थे तो दूसरी ओर ब्राह्मण लोग उन्हें सही मार्गदर्शन या मार्ग ने दिखाकर अपने बाग जाल में उलझाने लगे थे। सिद्ध और नाथ लोग भांति भांति की करामातें दिखा रहे थे। सिद्ध और नाथ लोग तरह तरह की क्या है करामातें दिखा रहे थे। परिणाम स्वरूप समूचा समाज भटकने का शिकार हो गया था। कहीं भी समाज में सच्ची भक्ति भावना दिखाई नहीं दे रही थी। विद्वान वर्ग भी समाज को सत्य पथ नहीं दिखा पा रहा था। तो कहने का तात्पर्य पूरे कुएं में भांग पड़ गई थी। समाज में अशांति व्याप्त थी, अराजकता व्याप्त थी। व्यभिचार, टोने टोटके, जादू टोने ये प्रचलन में आ गए थे।
अब अगली हम और अंतिम विशेषता है साहित्यिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, उसकी चर्चा करेंगे। सामाजिक परिस्थिति होगी, अब अगली है साहित्यिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियाँ भी बड़ी विचित्र स्थिति को जन्म देने वाली थी, बड़ी विचित्र स्थिति को जन्म देने वाली थी। कारण यह था कि समाज में व्याप्त राजनीतिक ऊहापोह, आपाधापी, धार्मिक आडंबरों और सामाजिक वैषम्यों के आलोक में ही राजकीय शासन व्यवस्था डामाडोल थी और धार्मिक अनुशासनहीनता आदि ने जो विकृतियां उत्पन्न की थी वे साहित्य में नजर आने लगी थी। आदिकालीन साहित्य दो धाराओं में विभाजित था। एक धारा वीर गाथात्मक साहित्य से जुड़ी हुई थी और दूसरी धार्मिक भावना से। एक तो क्या है, वीर गाथात्मक साहित्य का सृजन कर रही थी, तो दूसरी धारा धार्मिक भावना का सृजन कर रही थी। चारण और भाट लोग राजाओं की प्रशंसा करते हुए वीर गाथात्मक साहित्य का सृजन कर रहे थे। चारण और भाट जो कवि है वो वीर गाथात्मक यानी राजाओं की प्रशंसा, उनके क्या है शौर्य और पराक्रम का वो चित्रण कर रहे थे। तो दूसरी ओर जैन, सिद्ध और नाथ जिस साहित्य को रच रहे थे वे धर्म से जुड़ा हुआ था। जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य के जो कविकार, कृतिकार थे वो धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य का सृजन कर रहे थे। तंत्र मंत्र जादू टोनों से भी संबंधित था। इस युग के साहित्य की भाषा शैली तथा छंद योजना प्राकृत और अपभ्रंश की पद पद्धति पर ही होती रही। वह मुक्तक, प्रबंध तथा गीति शैली से जुड़ी रही। इसमें विविधता भले ही हो किंतु कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी जो विकृत, विगलित और बिखरे हुए समाज को कोई ऐसा संदेश दे सके जिससे जीवन बना रहे या जीवन बना रह सके। तो कहने का तात्पर्य साहित्यिक जो परिवेश था, वातावरण था, वो भी धूल धूसरित हो गया था। तो ये आदिकाल की कुछ प्रेरक परिस्थितियाँ थी जिनसे प्रभावित होकर के आदिकालीन साहित्य का सृजन हुआ था, लिखा गया था, निर्माण हुआ था। अब अगले वीडियो में हम आदिकाल की प्रमुख समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।